हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। कुछ गाइस रूल्स बदल गए हैं नीट यूजी एडमिशन के लिए, तो आज मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि नीट यूजी के थ्रू जिन कोर्सेज में आप एडमिशन लेते हैं उन लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए एक बड़ा बेनिफिट जो है वो आ चुका है सामने। नीट यूजी के रूल्स बदले हैं, एडमिशन्स को लेकर गाइडलाइंस चेंज हुई है। तो क्या चेंज हुआ है? ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में यही पूरा डिस्कस होने वाला है। आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप के इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइस, इस वीडियो में मैं दो नियम आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट जो है वो है, कुछ रूल्स है नीट यूजी के जो बदले हैं। नीट यूजी में एडमिशन जो लेते हैं स्टूडेंट जिन कोर्सेज में, उनके कुछ रूल्स बदले हैं। सेकंड है गाइस, जो अब 2022 की काउंसलिंग हुई है, कंप्लीट हो चुकी है, सीटें वैकेंट बच गई है। एक और काउंसलिंग की गुहार लगाई जा रही है, कितनी सीटें वैकेंट है और क्या जो है स्पेशल राउंड कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीट यूजी का जो नया रूल बना है वो क्या बना है। तो नीट यूजी में जो एडमिशन होता है मेडिकल कोर्सेज में, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग और आपका आयुष कोर्सेज, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और बीएचएमएस, इन कोर्सेज में नीट यूजी के थ्रू एडमिशन्स होता है स्टूडेंट्स का। अब गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कि पहले नीट यूजी के थ्रू एमबीबीएस और बीडीएस की जो काउंसलिंग होती थी वो एमसीसी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती थी, ठीक है, अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूँ तो। और जो अदर कोर्सेज होते थे लाइक बीएएमएस, बीयूएमएस, उनकी काउंसलिंग आयुष कोर्सेज करवाते थे, आयुष काउंसलिंग। तो अब उनका तो आयुष के थ्रू ही होगा और एमबीबीएस, बीडीएस एमसीसी ही कराएगी। अब की बार 2022 में क्या हुआ था कि जो आपका बीएससी नर्सिंग था उसके लिए भी नीट यूजी मैंडेटरी कर दिया था। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नीट यूजी के मार्क्स के बेसिस पर ही हुआ था, लेकिन बीच में नियम बदल दिए गए। जब राउंड 1 की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट आया, आफ्टर दैट नियमों में चेंज कर दिया गया कि बीएससी नर्सिंग के लिए, क्योंकि स्टूडेंट पहले क्या होता था, ऐसा कभी भी नहीं होता था कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए नीट यूजी का एग्जाम मैंडेटरी हो। ये फर्स्ट टाइम किया गया था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो गई थी और बीच में ही ये नियम चेंज कर दिया गया कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन 12th के जो मार्क्स होते हैं उनके बेसिस पर भी हो सकता है, ठीक है। तो जो है, जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे हैं अभी भी, तो वो ले सकते हैं। और काउंसलिंग के लिए जो वैकेंट सीटें बची है उनकी भी गुहार लगाई जा रही है। तो पहले काउंसलिंग की हम बाद में बात करेंगे, पहले जो नया रूल बना है एक बार हम देख लेते हैं। तो आप गाइस देख सकते हैं, अब ऐसे होंगे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन। बीएससी नर्सिंग राउंड 1 के एडमिशन हो गए हैं, अदालत ने कहा कि उसे नहीं छेड़ा जाएगा। हालांकि नया क्राइटेरिया बाकी के बची सीटों पर लागू होगा, यानी अब जिन भी छात्रों को बीएससी नर्सिंग करनी है वो अब डायरेक्टली एडमिशन ले सकता है। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के बीच ही दाखिले के नियम बदल गए। अब तक छात्र के सामने एक बड़ा सवाल था कि क्या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए नीट जरूरी है। इस पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल की लेटेस्ट गाइडलाइन के मुताबिक बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए नीट में कम से कम 50% नंबर लाना जरूरी है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में मिले नंबरों को आधार बनाना होगा। तो गाइज, ये जो राहत मिली है ये मिली है बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को। उनके लिए ये बेनिफिट है कि अब उनके जो 12th के मार्क्स होंगे उनके बेसिस पर उनका एडमिशन हो जाएगा, उन्हीं के बेसिस पर काउंसलिंग होगी। अब हम बात करते हैं जो एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्सेज के स्टूडेंट हैं। आयुष के अंदर तो गाइज काफ़ी ज़्यादा सीटें वैकेंट रह गई है। इवन जो एमबीबीएस, बीडीएस है उसके अंदर भी सीटें वैकेंट रह गई है। सबसे कम सीटें जो वैकेंट रही है एमबीबीएस में रही है। बीडीएस की तो हालत ये है कि जब लास्ट राउंड हुआ था स्ट्रे वैकेंसी राउंड, काउंसलिंग में स्टूडेंट्स पहुँचे ही नहीं, ठीक है। एडमिशन लेना तो दूर की बात है, काउंसलिंग करवाने ही नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से बीडीएस में काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली रह गई है। इवन जो एमबीबीएस है उसके अंदर भी सीटें खाली रह गई है। तो जितने भी कॉलेजेस है, चाहे आप स्टेट, ऑल इंडिया स्टेट्स की मान लो,
तो सभी स्टेट्स मिलकर, कॉलेजेस मिलकर स्टेट में गुहार लगा रहे हैं कि जो काउंसलिंग है वो एक और राउंड कंडक्ट करवा दिया जाए, स्पेशल राउंड, ताकि इन सीटों को फिलअप किया जा सके। जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को ये सीटें मिल जाए। तो ऐसा गाइस जो है काफ़ी सारे स्टेट्स ने ऐसे बोला है, जिन जिन स्टेट्स में वैकेंसी जो है खाली रह गई है। एमबीबीएस की वैकेंसी खाली रहना एक बहुत बड़ी बात है, बीडीएस की वैकेंसी काफ़ी जगह आपकी खाली है। तो अभी जो है एक स्पेशल राउंड के लिए बोला जा रहा है, लेकिन अगर मैं ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो स्पेशल राउंड के लिए अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जो भी खाली सीट है उनको भरा ज़रूर जाएगा। तो गाइस जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।